जी नमस्कार, सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 6 रेखाएं व कोण, जिसमें आज हम कोणों के प्रकार और कोणों के प्रकार में उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कोण कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है न्यून कोण। ठीक है, अब न्यून कोण यानी वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, आकृति भी अपने को ध्यान में रखनी है। इस तरह की आकृति है या फिर आपके इस तरह से आकृति है। ठीक है, इसी तरह से जैसे उदाहरण के रूप में भी हम बता सकते हैं, जैसे 50 डिग्री का कोण हो गया, 45 डिग्री का कोण हो गया, 65 डिग्री का कोण हो गया, 75 डिग्री का कोण हो गया आदि। ये सारे के सारे कोण क्या है? 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, तो न्यून कोण यानी वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे 50 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री आदि। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है समकोण, यानी वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ कोण की माप 90 डिग्री के बराबर। अपने को डायग्राम का भी ध्यान रखना है, इस तरह से है या फिर आपके इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह से अगर बना हुआ है। अब इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना, कोण के लिए तो आपको इस तरह से निशान बनाना है, लेकिन समकोण के लिए आपको ये इस तरह से निशान बनाना। ठीक है, दोनों में से चाहे अपन ये तरीका या चाहे इस तरह से आकृति है, आकृति का हमको ध्यान में होना चाहिए। तो समकोण यानी वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाता है। उसके बाद तीसरी अधिकोण। अधिकोण यानी वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, अधिकोण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री से तो शर्त अपने को ध्यान में रखना है, 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे 95 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री आदि। यानी यह हमको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब वह कोण कैसा हो गया? अधिकोण हो गया। अब अधिकोण के लिए भी अपने को डायग्राम ध्यान में रखना है। ठीक है, या तो इस रूप में हो सकता है या फिर इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी आकृति हो सकती है। ठीक है, लेकिन अपने को परिभाषा ध्यान में रखना, यानी वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, अधिकोण कहलाता है। उसके बाद में है चौथा सरल कोण। सरल कोण का दूसरा नाम है ऋजु कोण। ठीक है, सरल कोण भी बोल सकते हैं अपन, ऋजु कोण भी बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। अब इसका चित्र अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक सरल रेखा में, और परिभाषा भी हमको ध्यान में रखनी। सरल कोण या ऋजु कोण वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। उसके बाद आता है पांचवा वृहत कोण, जिसको हम प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो गई कि वह कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें शर्त क्या गई? 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे 190 डिग्री हो गया, ठीक है, जैसे 180 से बड़ी है वैसे क्या है, 190 हो गया। इसी तरह से 205 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से 250 डिग्री हो गया, इसी तरह से 300 डिग्री हो गया, इसी तरह से 320 डिग्री हो गया आदि। यानी ये सारे के सारे कोण क्या है? 180 डिग्री से तो बड़े आ रहे हैं लेकिन 360 डिग्री से क्या ये सारे कोण छोटे हैं। तो परिभाषा ध्यान में रखना है, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती इसका दूसरा नाम। ठीक है, तो वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब इसमें डायग्राम का भी ध्यान रखना, इसमें ये बाहर की तरफ इस तरह से निशान जो बढ़ेगा ये बाहर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, HW की
की कॉपी में HW करेंगे, पहले वीडियो देखेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको क्या करना है, HW की कॉपी में कोणों के प्रकार हेडिंग डालना है, उसकी परिभाषा लिखना और याद करना है। ठीक है, परिभाषा याद होनी जरूरी है। HW की कॉपी में हम उनको लिखेंगे भी सही। पहले वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उदाहरण सहित छोटे छोटे चित्र बना करके उनको बताना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।